यूजीसी कानून के समर्थन में भी प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में जन विचार मंच कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यह कार्यकर्ता अलवर के कंपनी गार्डन में एकत्र हुए और चर्चा की। उन्होंने इस यूजीसी कानून को और व्यापक एवं मजबूत बनाकर जल्द लागू करने की मांग की है। साथ ही मेडिकल शिक्षा और तकनीकी शिक्षा से जुड़े उच्च शिक्षण संस्थानों में भी भेदभाव पर कठोरता से रोकथाम पर जोर दिया। मंच सचिव प्रोफेसर रमेश बैरवा ने कहा कि संगठन ओबीसी को भी यूजीसी कानून में शामिल किए जाने का पुरजोर समर्थन करता है। इस मौके पर जनवादी महिला समिति की जिला सचिव अनीता देवी ने भी विचार रखे। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो यूजीसी 2026 जो एक्ट आया है उसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं, क्योंकि इसमें सभी महिलाएं, विकलांग और पीडब्ल्यूएस, एससी, ओबीसी और एसटी सभी के लिए ये कानून है। इसमें हमारा मानना ये है कि महिलाओं के साथ भी भेदभाव होता है। इसकी हम स्पष्ट मांग करते हैं कि इसको लागू किया जाए और महिलाओं के लिए जो ये कानून बना है बहुत ही अच्छा है। यूजीसी कानून 2026 को लेकर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जन विचार मंच अलवर की तरफ से आज हमने एक पदयात्रा रखी। यूजीसी कानून की जो हकीकत और हंगामे को लेकर के, और इसमें पदचर्चा में ये तय हुआ कि हम सब लोग यूजीसी जो कानून है 2026 का, जो समता संवर्धन के लिए है, सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए है, जिसमें जाति, जेंडर, जन्म स्थान, भाषा, दिव्यांगता के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको दूर करके सभी को समान अवसर प्रदान करते हुए शिक्षण संस्थाओं में, विशेषकर उच्च शिक्षण संस्थाओं में समता का, समरसता का भाव पैदा हो, इसलिए ये कानून केंद्र सरकार ने बनाया है। हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं और इसको और व्यापक और मजबूत बना करके इसे लागू करवाने की मांग करते हैं। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है? देखिए, जहाँ तक हमारा मानना है, या तो उन लोगों ने इस कानून को ठीक से समझा नहीं है, पढ़ा नहीं है, या फिर हो सकता है कि कुछ उनके दूसरे अपनी समझ होगी, वो लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन यदि यूजीसी कानून का ये 14 पृष्ठ का कानून है, आप ठीक से पढ़ेंगे तो इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जो विरोध करने लायक है। जो विरोध का एक आधार है वो है ओबीसी को लेकर के। जन विचार मंचकार इस संस्था, इनसे जुड़ी हुई जो संस्था है, उनका पुरजोर मानना है कि ये यूजीसी कानून का क्षेत्राधिकार वो उच्च शिक्षण संस्थान है, और उच्च शिक्षण संस्थान में तमाम जो सरकारी रिपोर्ट है, जो शोध है, जो आंकड़े हैं, ये स्पष्ट करते हैं कि ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है, चाहे वो प्रोफेसर के पदों पे हो, चाहे वो ऐसे शैक्षणिक पदों पे हो, चाहे वीसी के पदों पे है, वो बहुत ही कम है। अभी हिंदू अखबार ने बताया है कि